दिल्ली के आरके पुरम की रैली में पीएम मोदी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। बोले वोटिंग से पहले झाड़ू के तिनके बिखरे, 3 दिन बाद विकास का नया वसंत आने वाला है। पीएम मोदी बोले कि दिल्ली को ऐसी सरकार मिलेगी जो लड़ाई झगड़े और बहाने नहीं विकास का काम करेगी। आपदा आई तो दिल्ली के 5 साल बर्बाद होंगे। प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना केजरीवाल का हमला। हार के डर से हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। एक ओर आपदा की झूठी घोषणाएं हैं तो दूसरी ओर मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री बोले कि आपदा वालों ने पढ़ाई को लेकर दवाई तक के घोटाले किए। जिन्होंने दिल्ली को लूटा उन्हें लौटना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी बोले कि आपदा वाले झूठ फैलाने में जुटे हैं। दिल्ली में जनहित की एक भी योजना बंद नहीं होगी। मेरी गारंटी है, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। आरके पुरम की रैली में पीएम मोदी ने बजट को खूब भुनाया। बोले कल का बजट मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी। हमने मिडिल क्लास को इतिहास की सबसे बड़ी राहत दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिडिल क्लास के घर में बजट खुशियां लेकर आया। कांग्रेस की सरकार में 12 लाख पर 2,60,000 रुपए टैक्स दिया जाता था। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा वोटिंग से पहले वोटरों की उंगली पर स्याही लगवा रही है बीजेपी। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को किया आगाह। बोले अगर उंगली पर स्याही लगवाई तो जेल जाओगे। जो आज पैसे दे रहे हैं वही गिरफ्तार करवाएंगे। केजरीवाल बोले कि चुनाव में बीजेपी साजिश कर रही है। ये लोग आए तो झुग्गियां नहीं बचेंगी। मैं किसी की झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का जिक्र किया। आप वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। केजरीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग। जिम्मेदार पुलिसकर्मी भी तुरंत सस्पेंड किए जाए। केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना। बोली पूरी दिल्ली में अमित शाह ने गुंडागर्दी फैलाई। खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं। इन लोगों की गुंडागर्दी के खिलाफ एक होना होगा। बीजेपी पर हमलावर हुए अरविंद केजरीवाल। बोले जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं बीजेपी की सीटें कम होती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर बीजेपी का पलटवार सुधांशु त्रिवेदी। बोले केजरीवाल का काम सिर्फ अनर्गल आरोप लगाना है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। उनके चेहरे पर हार की झुंझुलाहट है। पात्रा बोले कि दिल्ली में आपदा ने सिर्फ घोटाले किए हैं। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आप नेता सोमनाथ भारती पर बीजेपी का बड़ा आरोप। संबित पात्रा बोले सोमनाथ भारती के रसूख का इस्तेमाल कर उनके करीबी ने जैतपुर में जमीन हड़प ली। दिल्ली के नागलो इलाके में एमपी सीएम मोहन यादव का रोड शो। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डोर टू डोर कैंपेन किया। इलाके में घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में मांगे वोट। दिल्ली के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे ग्रेटर कैलाश से आप प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज। पूजा अर्चना की, भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के लिए बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। दिल्ली वालों को बीजेपी सरकार चाहिए नाम से गाना जारी किया गया। दिल्ली के मुस्तफाबाद में ओवैसी ने की रैली। एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन के लिए समर्थन मांगा। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को झटका। आप छोड़ने वाले 8 विधायक बीजेपी में शामिल। मजनू कटीला इलाके में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राघव चड्ढा ने रैली की। बॉलीवुड सिंगर मिका सिंह भी मौजूद रहे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके लिए किया प्रचार। कहा आम आदमी पार्टी की सरकार आम जनता के लिए काम कर रही है। केजरीवाल के घर के बाहर कांग्रेस नेता और दत्तराज का प्रदर्शन। अमृतसर में अंबेडकर की प्रतिमा से हुई छेड़छाड़ का विरोध किया। शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल जलगांव में बोले भगवा झंडा के कारण ही मैं मंत्री बना। चुनाव में अन्य लोग एक तरफ और भगवा एक तरफ था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। बोले लालू यादव ने बिहार को सिर्फ लूटा। लालू और उनके परिवार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। पूर्व डीजीपी आरपी ठाकुर होंगे आंध्र प्रदेश सरकार के नए सलाहकार। नायडू सरकार ने 2 साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने की चुनावी रैली। सपा पर जमकर बरसे। बोले अयोध्या के विकास से समाजवादियों को पीड़ा। सीएम योगी बोले कि मिल्कीपुर उपचुनाव राष्ट्रवाद नाम बनाम परिवारवाद के बीच में है। माफियाओं को गले लगाती समाजवादी पार्टी। सनातन विरोधी है सपा। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश 2 महीने से महाकुंभ के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। सनातन धर्म का जिससे गौरव बढ़ता है उससे सपा को पीड़ा होती है। अयोध्या में दलित युवती की लाश मिलने की घटना पर सीएम योगी बोले घटना पर सपा के सांसद नौटंकी कर रहे हैं। इस घटना में भी सपा का ही कोई ना कोई दरिंदा शामिल होगा। अयोध्या की घटना पर फूट फूट कर रोए सपा सांसद अवधेश प्रसाद। दलित युवती के लिए मांगा इंसाफ। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट हुआ पेश। मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत। 12 लाख की कमाई तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएगी सरकार। बजट में चुनावी राज्य बिहार के लिए सौगातों की बारिश। मखाना बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का ऐलान किया गया। बजट में किसानों के लिए भी बड़े ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। हेल्थ सेक्टर पर भी मोदी सरकार का फोकस। सभी जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर्स खोले जाएंगे। पीएम मोदी ने बजट को आम बजट
बताया और लोगों के लिए अच्छा बजट बताया। कहा यह विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने वाला बजट है। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा विकसित भारत की दिशा में है ये बजट। बजट को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा उन्हें बजट समझ नहीं आया। बजट से पूरा देश खुश है, खासकर बिहार के लोग। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि बजट में बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। बेरोजगारी का संकट गहराता जा रहा है। बीजेपी उससे निकालने के रास्ते नहीं बता रही है। आम बजट पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं, सरकार का नुकसान बढ़ा, सकल घरेलू उत्पाद भी घटा है। बजट को लेकर संजय राउत बोले मोदी सरकार का हर बजट चुनाव के लिए होता है। प्रधानमंत्री की खासियत है कि वो देश का बजट नहीं, चुनाव का बजट बनाते हैं। महाकुंभ का एक और अद्भुत ड्रोन वीडियो आया सामने। संगम के किनारे स्नान करते दिखे लाखों भक्त। वसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। सुबह सुबह संगम में लोगों ने लगाई डुबकी। 3 फरवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा अमृत स्नान होगा। सीएम योगी ने संगम घाट पर जाकर खुद तैयारियों का जायजा लिया। आज से 4 फरवरी तक प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद है। वसंत पंचमी के स्नान को देखते हुए प्रशासन का फैसला। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर वन वे व्यवस्था लागू है। श्रद्धालुओं को अपने निजी वाहन भी शहर के बाहर अपनी पार्किंग में खड़े करने के लिए कहा गया है। हेलीकॉप्टर से भीड़ और सुरक्षा की निगरानी कर रहा है प्रशासन। कल होगा तीसरा अमृत स्नान। प्रयागराज में भगदड़ पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अस्पताल जाकर हालचाल जाना। सीएम योगी ने हादसे वाली जगह का दौरा किया। कहा हादसे के रूप में चुनौती आई सामने, सनातन विरोधियों की कोशिश नाकाम हो गई। महाकुंभ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लगाई आस्था की डुबकी। सीएम योगी रहे मौजूद। महाकुंभ में 77 देशों के 118 सदस्यों ने संगम में डुबकी लगाई है। बोलीविया के मिशन हेड बोले कि ऐसा आयोजन कोई दूसरा नहीं हो सकता। वसंत पंचमी पर हरिद्वार में भक्तों की जुटी है भीड़। हर की पैड़ी पर गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। हरिद्वार में वसंत पंचमी पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। हर की पैड़ी पर गंगा नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दिल्ली और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गैंगस्टर जोगिंदर गिरफ्तार। फिलीपींस से किया गया था डिपोर्ट। 15 मामलों में दोषी करार है जोगिंदर। कालाहांडी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय डकैती गैंग के 8 सदस्यों को पकड़ा। 3 करोड़ से ज्यादा के कैश और हथियार बरामद। यूपी की बस्ती में डबल मर्डर केस के आरोपी ने पुलिस से मुठभेड़ की। बदमाश के पैर पर लगी गोली। आरोपी के पास से हथियार हुआ बरामद। मध्य प्रदेश के मैहर में भीषण सड़क हादसा। एक महिला की मौत, 5 जख्मी। सभी लोग महाकुंभ से महाराष्ट्र लौट रहे थे। ड्राइवर को नींद आने के चलते हादसा हुआ। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। 7 करोड़ 56 लाख 70 हजार रुपए बाजार मूल्य की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। ओडिशा के कालाहांडी में 8 लुटेरे पकड़े गए हैं। उनके पास से 3.5 करोड़ नकद जब्त हुआ है। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई इलाकों में छाई धुंध, विजिबिलिटी काफी कम है। डोडा के भसेला में हुई जबरदस्त बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। खूबसूरत तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरदस्त ठंड है। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हरी झंडी दिखाई। वडोदरा में इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जयपुर में भी मैराथन का आयोजन हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा, राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई ने किया सम्मानित। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे गए। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने सचिन तेंदुलकर को दिया सम्मान। सचिन तेंदुलकर को उनके 24 साल के लंबे क्रिकेट करियर के लिए अवार्ड मिला है। सचिन तेंदुलकर ने सम्मान के बाद क्रिकेटर्स को सलाह दी। कहा खिलाड़ी अपने करियर का आनंद ले और ध्यान भटकने वाली चीजों से दूर रहे। बुमराह को तीसरी बार मिला पाली उमरीगर पुरस्कार। बुमराह को 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए सम्मानित किया गया है। भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदाना को भी मिला सम्मान। स्मृति को महिला वर्ग में 2023-24 की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है।